मोहब्बत को हैरान से समझो, आपके लिए ऐसा हो जाना बैग वक्त से नहीं था। आप बड़े पहले ही इस बात की गवाही दे रहा था। आपने दरवाजे के बाहर देखा, ऊंची फौज के सैकड़ों सिपाही सत्ते बांधे खड़े थे। बीबी तौबा के घर का मुकम्मल तौर पर घेराव किया जा चुका था। कोतवाली शहर मोहम्मद इब्न अशरफ आगे बढ़ता है और चाहता है कि आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दे, लेकिन आप उसका हाथ तक फरमाते हैं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। इब्न अशरफ कहता है, आप क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, ये बताओ कि सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी फौज की क्या जरूरत थी? इब्न अशरफ कहता है, इस बात का डर था कि कहीं फिर कूदने वाले आपकी हिमायत करने में चलाए और मुकाबले की सूरत न बन जाए। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मोहम्मद इब्न अशरफ, मुकाबला तो वही होगा। इब्न अशरफ ने कहा, आप इस गलत फहमी को दिल से निकाल दें और मुकाबले को भूल जाएं। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, क्यों? मुकाबला क्यों नहीं होगा? इब्न अशरफ कहता है, इसलिए कि मैं कूफे का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ के बाशिंदों की नफ्सियात को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये लोग एक एक लम्हे में कई कई रंग बदलते हैं। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, तुम लिख लेते हो। इमाम हुसैन के नाम लिखे जाने वाले खुतूत में तुम्हारी भी मुहर थी, लेकिन अब तुम भी मेरी गिरफ्तारी के लिए आ चुके हो। तुम्हारी तरह कई लोगों ने खुतूत पर दस्तखत किए हैं। तो इब्न अशरफ कहता है, मैं आपकी शर्मिंदा हूँ, मैं वाकई इमाम अली मकाम के हामियों में से था। मैंने कई खुतूत पर दस्तखत भी किए हैं। यहाँ के सब लोग मेरी तरह हालात देखकर बदल जाते हैं। मेरा मशवरा है कि आप खुद को हमारे हवाले कर दें, क्योंकि अब कोई शख्स भी आपकी हिमायत को नहीं आएगा। आज इब्न उर्वा को कत्ल किया जा चुका है, लेकिन अब उनके सारे हमदर्दों की जुबानें घूम हैं। हालांकि पूरा शहर एक दफा हानि का इंतजाम लेने के लिए आपके साथ निकल आया था। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, क्या ये सच है कि हानि शहीद कर दिए? कोतवाल ने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। हाकिम शहर ने बहुत कोशिश की कि वो आपको पेश कर दें, लेकिन वो मुसलसल इनकार करते रहे। आखिर उनका सरपंच से जुदा कर दिया गया। इमाम मुस्लिम को हज़रत हानि की शहादत का इंतहाई सदमा हुआ। आपकी आंखों में आंसू बहने लगे। आपने और कोतवाल को दूसरे सफर पाया, मुकाबला बदलते ही रहेगा। मैं तुम्हारे हाथों में गिरफ्तार होकर बेबसी की मौत पर बहादुरों की मौत को तरजीह देता हूँ। मैं मुजरिमों की तरह हाथ में खून के लहर को नीलाम नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मेरे मोमिन हानि को शहीद किया है, मुझे उसके खून का बदला भी तुमसे लेना है। एक लम्हे के लिए कुछ सोचता है और फिर उसने सिपाहियों की तरफ इशारा कर दिया कि ये अकेले हैं, तब कोई हिमालय आगे नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे चारों तरफ से घेर लो। आज उनकी हिमायत करके कोई अपनी औरत को बेवा बच्चों को यतीम बनाना पसंद नहीं करेगा और कोई पूरी कर दो। सिपाहियों का रास्ता आगे बढ़ता है। इमाम मुस्लिम ने चारों तरफ एक कायदाना नजर डाली, महसूस कर लिया कि कूफियों के बगैर खून में जो शेरवानी की कोई रमक बाकी नहीं है। तमाम लोग या तो कुछ तमाशाई में घूम खड़े हैं या घरों में घुस गए हैं। अलबत्ता बीबी तौबा दरवाजे में खड़ी की रही है, नाराज़गी जमाए मगर उस बेचारी हम सुनता है कि जजिया के सिपाहियों का पूरा दस्ता आगे बढ़ता है। इमाम मुस्लिम भी तलवार खींच लेते हैं। हैदरी का खास की तलवार बिजली की तरह पहुंच जाती है। सामने आने वालों में किसी का सर नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का सीना कट गया है, किसी का शाना जख्मी है। जो भी सामने आता है गाते मूली की तरह कट जाता है। नाचे हुसैन की तलवार गर्दनों से इस तरह फिर रही है जैसे सफेद आग पर बत्ती दे रही हो। खून में डूबी हुई तलवार से जाहिर होता है कि हाकिम शहजादे की तलवार को भी जला ला गया है और वो उसके दोस्तों हो रही है। सरदार ने कहा, अरब अपने भाई का अकील लगेगा और हैदर करना का भतीजा कोटे वालों को हाथ में सुन के जो हमें खाने पर खुला हुआ है। वो पत्ता बनाइए, फूल ले जा रहे हैं। जब बड़े हुसैन ने सब पूरे इंतजाम को बकार के साथ कबूल किया है। देखा कि हम और अब्दाल बातिन की तस्वीर की हुई है। घरों से सरों का बोझ उतर रहा है। आगे बढ़ने वाले इधर मन मोबाइल लगाता है। उसकी आवाज दूर करे है भाई टाइम मिला चले कहां बैठे हाजी ना चले लेकिन वो यहाँ लाते कहाँ से? अगर उनमें बुरे वफा आ जाती तो उनकी बेवफाई कैसे बनती? अकेला हाथी से ज्यादा वो शिकन का मुजाहिरा कर रहा है। के सिपाही आगे बढ़ते आते हैं, आगे बढ़ते हुए डरते हैं। इमाम हुसैन का शेर खुद आगे बढ़कर जालिमों को मौत की नींद सुला रहा है। अंदाजा कीजिए कि उस जल का लक्ष्य क्या होगा। एक तरफ अकेला है जिसके पास न घोड़ा है, न ढाल है, न दिशा है, न खुद है, न नेजा है, न बच्ची है। फकत एक तलवार है और रब हैदर तलवार है। दूसरी तरफ दुश्मनों की
तक है। उनके पास नेज़े हैं, बर्छियां हैं, ढाले हैं, तलवारें हैं, कमाने हैं, तीरे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सामने आने से डरते हैं। अब सामने से, अकब से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से हमला हो जाता है, लेकिन इमाम हुसैन की तलवार है जैसे नाच रही हो, चारों जानी हुई अपना लोहा बनवा रही है, हर तरफ एक ही जैसी काट कर रही है, तीनों का देह बरस रहा है, कई कई तलवारें एक साथ चल रही हैं, नेज़ों की बाढ़ आ रही है, लेकिन मोहम्मद अरबी का सिपाही, हैदर का शेर, शब्बीर का नायब, अबू तालिब का पोता, अकील का शहजादा, जाफर तैयार का भतीजा, अली तन्हा बहादुर के वो जोहर दिखाता है कि देखने वाले हैरान और शिरकत रह जाते हैं। इब्ने ज़ियाद के चंद सिपाही लोहे की छत पर चढ़कर ऊपर से तीरों का मेल करते हैं, आग की बारिश करते हैं और औरतों की तरह ईंट पत्थर जो भी हाथ में आता है मारना शुरू कर देते हैं। इमाम मुस्लिम के जिसमें अकरस पर कई जमाना चुके हैं, फिर भी आज एक छलांग लगाकर एक ही चित्र में छोटे पर चढ़ जाते हैं, तलवार चल रही है, दीवारी कर रहे हैं और बाकी मानदारी से छलांगे लगा देते हैं। इब्ने अशरफ ने हाशमी शेर की जरूरत को जमा मर्जी का मुशाहिदा किया तो घबरा गया और घबरा कर पुकारा कि आप छोड़कर नीचे आ जाए, आपको मान दी जाती है। आप तलवार ध्यान में चली और पीछे से ऊपर आए, सुबह से तलवार चल रही थी, अकेले का सैकड़ों से मुकाबला था, जिसमें नाज़रीन जख्मी हो चुका था, किसी की प्यास महसूस हुई, तौबा से पानी मांगा, उसने जल्दी से पानी का प्याला पेश किया, आपको पहला घूम लिया, पानी चुप था, जिससे पहले वाले ने पानी को बना था, आपने पानी का प्याला वापस रख दिया, जख्म ठंडे पड़ते जा रहे थे, जिसके बाल में दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा खून बह चुका था, हो गई, आपको पूरी ताकत जमा करके दीवार के करीब होकर टेक लगाई और बेहोश हो गए। इसी हालत में कोतवाली शहर ने नाक के यहाँ से तलवार निकाली और आपको खंजर और आपको खच्चर पर बिठा कर काबुल भारत में ले गया। अफसोस सब अफसोस ऐ कूफा के रहने वालों, तुम्हारी गलती बदलती की ज़हनियत पर चंद दिन पहले इस मेहमान के रास्ते में तुम्हारे भी आते थे, आज तुम्हारी गलियों से सरे गुजर रहा है कि उनके कटे हुए जिस्म पर पक्षियों की बजाय रोटियां बनी हुई हैं और तुम किलोमरियों की तरह छूटे बैठे हो। उस दिनों पे वफा हो तुम, जालिमों को जफा हो तुम, जुल्म की इंतहा हो तुम, जानो तुम्हें कि क्या हो तुम। अगले हमारे देर के बाद इमाम मुस्लिम को हो जाता है, हो जाते ही आपकी नजरें यहाँ की तरफ गई, उन्होंने करबला से जो खाली हो चुकी थी, इब्ने अशरफ के सामने था, आपने जो मुखातिब करके फरमाया तुमने हमारे साथ बदतमीजी की है, तुमने मुझे हमारे लेकर मेरे तलवार पर कब्जा करके मुझे दस्तों पार कर दिया है, ये कहते हुए आप खलीफतारी हो गई। अमर वाहिनी के लेकर अमर वाहिनी को सबक पूछा तो आपने फरमाया कि मुझे इमाम हुसैन उनके अहल का वो आता है, जो मेरा सफर कम करके मक्के मुशर्रफा को ऊपर की तरफ रवाना हो चुके होंगे। इब्ने अशरफ से फरमाया तुम इससे पहले अपने बातों पर तो पूरे नहीं उतरे, मगर अब एक आखिरी वादा करो कि रास्ते ही में इमाम हुसैन को यहाँ के हालात आगाह कर दो और ये वादा तुम्हारी ताकत पर मौजूद है। नजर से मुझे कुआं को तो वादा करना। इब्ने अशरफ ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि हमारे मकाम को आपको पैगाम पहुँचा दूंगा, इनाम वापस तशरीफ ले जाए, और ये वादा उसने पूरा भी किया था। फिर आपने वहीं पर इस साल की शरीफ को बुलवाया और वसीयत फरमाई कि मेरे बच्चों को या तो मदीने मुनव्वरा भेज देना या जिस जगह इमाम हुसैन का काफिला रुका हो वहाँ पहुँचाने। थोड़ी देर के बाद आप किसी तरह जख्मी हालत में इब्ने ज़ियाद के पास आपको लाया गया, आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया, हारसी अली नामी एक दरबारी शख्स ने तलाश किया, यानी ये तो तलाश नहीं किया। इमाम मुस्लिम ने फरमाया तुम कौन हो मशवरा देने वाले, जो शख्स मुझे कत्ल करने में मंसूबे बनाता हो उसे सलाम कैसा। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। इमाम मुस्लिम ने फरमाया मुझे इसका यकीन है लेकिन मैं मौत से डरता नहीं हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शर्त पर जिंदा रह सकते हो। इमाम मुस्लिम ने फरमाया तुम गलत कहते हो, मगर कहो तो शर्त क्या है। इब्ने ज़ियाद ने कहा इमाम हुसैन का साथ छोड़ दो और अमीर यजीद की बैयत कर लो। इमाम मुस्लिम ने फरमाया मरियामा के बेटे होश की दवा कर, आप उनका इलाज करा, हुसैन का गुलाम यजीद जैसे जिसने इस्लाम की बैयत कभी नहीं कर सकता। इब्ने ज़ियाद ने कहा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी बेदर्दी से कत्ल कराऊंगा कि कूफे की गड्डियां किए उठे। इमाम मुस्लिम ने फरमाया तुम थोड़ी देर पहले हाशमी खून का की गैरत का मुशाहिदा कर चुके हो, मुझे मौत की धमकी मत दो। मेरे रगों में शेर पता अबू तालिब का खून है, मेरी तरबियत अल्लाह के शेर हुसैन इब्न अली के हाथों में हुई है, मैं मौत
अपनी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा करता हूँ। इब्न जियाद ने कहा खामोश, हुकूमत वक्त के बावजूद हुसैन का नाम बार बार मत लो। इमाम मुस्लिम का जख्मी चेहरा मुझसे रुसू हो जाता है। आपने गजबनाक होकर फरमाया और मत कहना कि नहान जा बेटे जुबान जबान, तुझे हुसैन को बाकी कहते हुए शर्म आना चाहिए। बाकी हुसैन नहीं तुम हो, तुम्हारा अमीर बाकी, तुमने बगावत की है जालिम, तुम बाकी हो। तुमने कुरान से बगावत की है, इस्लाम से बगावत की है, अल्लाह के रसूल से बगावत की है, कानून खुदाबंदी से बगावत की है, आईन मुस्तफाई से बगावत की है। तुमने शरीयत के कवानीन को तोड़ा है, तुमने अल्लाह ताला की कायम की दी हदों को तोड़ा है, तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया है। तुम्हारे से गुलाम इस्लामी है, लेकिन तुम इस्लाम के दुश्मन हो, खुदा के दुश्मन हो, मुस्तफा के दुश्मन हो। और हुसैन से दुश्मनी का मतलब भी यही है कि तुम खुदा के दुश्मन हो, तुम हुसैन के नाना के दीन को तब्दील कर देना चाहते हो। लेकिन हुसैन अभी जिंदा है, मेरा आका हुसैन तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं देगा, वो तुम्हें कभी मनमानी नहीं करने देगा। वो अपने नाना के दीन की हिफाजत करना जानता है। शेर खुदा का शेर जिंदा है, फातिमा का लाल जिंदा है, मोहम्मद का नवासा जिंदा है। वो तुम्हारे इरादों को बलियामेट कर देगा और अब उठा है तो तुम उसे नहीं रोक सकोगे। वो बाकी हुकूमतों को फना कर देगा। नामुराद उसे बाकी कहता है जिसके नाना से तुमने बगावत की है। इमाम मुस्लिम की ये शोला बात अपनी सुंदर सूफियों की गर्दनें झुक गई। इब्न जियाद का चेहरा शोले जवाला बन गया। मुझसे में पुकार उठा ले जाओ इस बागी को और अभी कत्ल कर दो। इब्न जियाद के सिपाहियों ने इमाम मुस्लिम का हाथ पकड़ा और कब्र अमारत की छत पर ले आए। आप खुदा ताला की हमदोसिला में मजबूत हो गए। फिर मदीने की तरफ मुंह करके इमामुल अंबिया के हुजूर में हदीयत सलातो सलाम पेश किया। मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ देखा कि शायद इमाम अली मकाम के काफिले की गर्द गुबार से ज़ियारत हो जाए। क्योंकि हिजरी ने इमाम हुसैन को मुखातिब करके अर्ज़ किया, या इब्ने रसूलुल्लाह, गुलाम आपके नाम पर जान दे रहा है, मेरा ये हकीक नजराना कबूल करवा लेना। आप इन तसव्वुरात में थे कि कदर अमारत के ऊपर मकाम हदायत के सामने इब्ने बकीर या बकर इब्ने हमदान ने तलवार का वार किया और सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सर और लाश के इब्ने जियाद के हुक्म से बेगोरो कफन पहले छत से सड़क पर खींच दिया गया और फिर वहां से उठाकर जंगल में छुपा दिया गया। और यूं करबला के खूनी मार्के का पहला शहीद समय हक व इंसाफ की हिफाजत करता हुआ मनसब शहादत पर सरफराज होकर हमेशा के लिए जिंदा हो गया। खुदा रहमत कुनन की आशिकाने पाक की नजरा वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर सलाम।